नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल KDX न्यूज ओपिनियन के अंदर। वहीं आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा सब्सक्राइब एवं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल बज चुका है, जिसके अंदर हर पार्टी अपनी प्रचार में जुट चुकी है। वहीं दोस्तों, जम्मू कश्मीर की 90 सीटों का महा ओपिनियन पोल सर्वे जारी हो चुका है, जिसको जारी किया है ABP न्यूज, टाइम्स नाउ, फलोदी सट्टा बाजार और KDX न्यूज ओपिनियन यूट्यूब चैनल के अनुसार। वहीं दोस्तों, पिछली बार विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर की बात करें तो उसमें महबूबा मुफ्ती को बेहतरीन बहुमत से जीत हासिल हुई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस का पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत में हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का बड़ा प्रभाव पड़ा 5 राज्यों के चुनाव में। इस बार हो सकती है जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत किसकी होगी, ये तो दोस्तों विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ओपिनियन पोल के अनुसार तीनों पार्टियों को इस समांतर वोट मिल रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वहीं आप हमारे वीडियो को किस क्षेत्र से देख रहे हैं और वहां पर किसकी सरकार बनती नजर आ रही है, वो भी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। वहीं दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि अभी 3 महीनों के अंदर अंदर ही लगभग हो जाएंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2023 के। वहीं दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं दोस्तों, बात करें पहली सीट श्रीनगर की, तो यहाँ पर कुल 8 सीटें हैं। 8 सीटें में बीजेपी को 2 सीट, कांग्रेस को 4 सीट, PDP को 1 सीट और DAP को 0 सीटों का मिलती हुई अनुमान जताया जा रहा है। वहीं दोस्तों, बात करें सांबा की कुल 2 सीटों पर, तो दोनों को समांतर बीजेपी को 1, कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। PDP को 0 और DAP को भी 0 सीटों का अनुमान जताया जा रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों, कुलगाम की कुल 4 सीटों पे बात करें तो 4 में से 2 कांग्रेस पार्टी को, 1 बीजेपी पार्टी को, 1 PDP पार्टी को और 0 DAP पार्टी को मिलती नजर आई अब की बार विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर। वहीं दोस्तों, जम्मू की कुल 11 सीटों पे बात करें तो 2 बीजेपी को, 3 PDP पार्टी को, 4 कांग्रेस पार्टी को, 2 DAP पार्टी को और बाकी अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन बताया जा रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करें बांदीपुरी जिला की कुल 3 सीटों पर, तो 3 में से मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने अब की बार विधानसभा चुनाव में सबको फाड़ कर रख दिया है। 2 सीटें हासिल की है, 1 सीट बीजेपी को और 0 PDP पार्टी को। वहीं दोस्तों, कठुआ की कुल 4 सीटों पे बात करें तो कांग्रेस को बेहतरीन बड़ा बहुमत मिलता हुआ 3 सीटों का आकलन बताया जा रहा है। बीजेपी को 1 सीट, DAP को 1 सीट और PDP को 0 सीटों का आकलन बताया जा रहा है। वहीं दोस्तों, अनंतनाग की कुल 100 सीटों पे बात करें तो 3 कांग्रेस पार्टी को, 2 PDP पार्टी को, 1 बीजेपी पार्टी को और 0 DAP पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करें अगली सीट डोडा जिला की, तो यहाँ पर कुल 2 सीटें, 2 में से 1 बीजेपी को, 1 कांग्रेस पार्टी को, 1 0 PDP पार्टी को और 0 ही DAP पार्टी को मिलती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करें अगली सीट कारगिल की, तो यहाँ पर कुल 2 सीटें हैं, तो दोनों को समांतर यानी भारतीय जनता पार्टी को 1 और इंडियन नेशनल कांग्रेस राहुल गांधी की पार्टी को भी 1 सीट का आकलन बताया जा रहा है। PDP को 0 सीट। वहीं दोस्तों, बात करें अगली सीट कुपवाड़ा की कुल 5 सीटों पर, तो बीजेपी को 2 सीट, कांग्रेस को 2 सीट। दोनों ही पार्टी अपनी लगता है विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में चुनाव है। वहीं दोस्तों, किश्तवाड़ा की कुल 2 सीटों पे बात करें तो बीजेपी को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, PDP को 0 सीट और DAP को भी 0 सीटों का आकलन बताया जा रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों, रियासी की को 3 सीटों पे बात करें तो तीनों को इस समांतर सीटों का आकलन बताया जा रहा है, यानी कि बीजेपी को 0 सीट, कांग्रेस को 1 सीट, PDP को 1 सीट और DAP को भी 1 सीट। DAP ने अपना खाता खोला। पुलवामा में कुल 4 सीटों पे बात करें तो 2 बीजेपी को, 1 कांग्रेस पार्टी को, 0 PDP पार्टी को और 1 DAP पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करें अगली सीट लेह जिला की को 2 सीटों पर, तो 2 में से 1 बीजेपी को, 1 कांग्रेस पार्टी को, 0 PDP पार्टी को और 0 ही DAP पार्टी को मिलती नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों, रामबन जिला की कुल 2 सीटों पे बात करें तो 1 बीजेपी को, 1 DAP पार्टी को, 0 कांग्रेस पार्टी को और 0 ही PDP पार्टी को मिलते ही नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करें अगली सीट
कुल 3 सीटों पर तो एक बीजेपी पार्टी को, एक कांग्रेस पार्टी को, एक पीडीपी पार्टी को और 0 डीएपी पार्टी को मिलती नजर आ रही है अब की बार जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर। वहीं दोस्तों गाल संबंधी को 2 सीटों पे बात करें तो एक बीजेपी को, एक कांग्रेस पार्टी को, पीडीपी को 0 और एएसपी को भी 0 मिलती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।